तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको देखे होइएगा। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूंगा कि हर आदमी का जवाब दे दूं। अब हम लोग क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एसिड से। इसके बारे में हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे सिंपल सा उसका डिफाइन कि द सब्सटेंस दे आर सावर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड इज कॉल्ड एसिड। तो उसी को अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन जो आप देख रहे हैं वो डिफाइन आर्हेनियस के द्वारा दिया गया है। आर्हेनियस एसिड बेस को इस तरह से डिफाइन किया था, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के टर्म में। तो हाइड्रोजन आयन के टर्म में उसका डिफाइन था द कंपाउंड विच हैव ए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। वो कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन एटम हो रिप्लेस करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड। तो कहाँ रिप्लेस करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ मिलकर अपना H+ आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लेता है। तो हमको ऐसे भी कह सकते हैं द सब्सटेंस विच हैव H+ आयन या दे गिव H+ आयन आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर। वो सब्सटेंस जो पानी में घुल के H+ आयन देता है हमको, हम लोग उसको क्या कहते हैं, एसिड्स। अब एसिड्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और भी कई सारे हैं। वीक एसिड का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं HCOOH, CH3COOH, ये सारे वीक एसिड्स हैं। इसके क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एसिड के बारे में आपको बता दिए कि वो कंपाउंड जिस कंपाउंड के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। उसके एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले जितने भी एसिड्स हैं उस एसिड का टेस्ट क्या होता है, सावर होता है। उस एसिड का टेस्ट क्या होता है, सावर होता है, खट्टा होता है। वो एसिड का स्वाद क्या होता है, एसिड स्वाद में खट्टा होता है। एसिड के नेचर की बात करें तो उसका नेचर क्या होता है, कोरेसिव होता है। वो किसी चीज़ को जला देता है। हम लोग घर में बोलचाल के भाषा में कहते हैं कपड़ा पे अगर एसिड पड़ जाता है तो कपड़ा जल जाता है। तो यहाँ पे जलने का मतलब बर्निंग नहीं है, यहाँ पे जलने का मतलब होता है कि उसके वो पावर को उसको उन्हें क्या करता है कि कमज़ोर कर देता है। अगर कपड़ा पे हम एसिड डाल देते हैं तो उस कपड़े के मजबूती को कमज़ोर कर देता है और कपड़ा फट जाता है। तो यहाँ पे जलने का वो मतलब है। अब है सोल्यूबिलिटी। जितने भी एसिड्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वो वाटर में मिलते हैं और वाटर में मिलने के बाद ही उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। जनरली पानी में घुल के वो क्या करता है, H+ आयन देता है। तो कैसे देता है इसको हम लोग देखते हैं। एसिड और बेस जो होता है एक दूसरे का वो कंप्लीमेंट्री होता है, उसमें H+ और OH- आयन। जब हम किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या करता है कि इसको दो पार्ट में तोड़ देता है, एक H+ और एक OH-। और HCl का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो H+ और Cl- देता है। अब आप देख रहे हैं कि ये H+ और ये H+, यहाँ पे दो H+ मिल रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा होगा। तो पानी में घुलने के बाद वो H+ आयन ज़्यादा देता है। और बेस का अगर बात करें, कोई बेस अगर हम ले लेते हैं तो बेस भी इसी तरह से टूटता है, K+ OH- और वाटर को फिर वो तोड़ेगा H+ और OH- में। तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे OH- आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो बेस का डिफाइन होता है कि जो पानी में घुलने के बाद हमको OH- आयन ज़्यादा देता है। तो जो कंपाउंड पानी में घुल के H+ आयन ज़्यादा देता है और OH- भी देता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो एसिड हो जाता है। जिसको पानी में घोलने पे अगर H+ आयन हमको ज़्यादा मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड। और ये OH- आयन अगर ज़्यादा मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। तो वाटर में क्या होता है, जितने भी एसिड होते हैं वो सोल्यूबल होता है। जनरली एसिड का कलर बाबू कलरलेस होता है। जितने भी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं।
उसका प्रॉपर्टी जो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि वो क्या करता है कि ब्लू लिटमस जो होता है उसको वो रेड में टर्न कर देता है। लिटमस एक इंडिकेटर होता है जो 2 कलर में पाया जाता है, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। तो जब आप एसिड ब्लू कलर वाले लिटमस पे डालते हैं तो उसको वो रेड में टर्न कर देता है। ब्लू लिटमस को एसिड क्या करता है, रेड में टर्न कर देता है, और रेड लिटमस में उसका नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता है। हम लोग इंडिकेटर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है, ये बात आपको हम बता चुके हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं उसके पास क्या होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है। जितने भी एसिड्स होते हैं उसके पास क्या होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होता है, उसमें हम लोग एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले होता है बाबू रे रिएक्शन विथ मेटल्स। आप इसको अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पहले यही होगा। तो अब हम एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, तो हम कहेंगे जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, जब कभी भी मेटल प्लस एसिड हम करेंगे तो ये क्या बनाएगा, एक मेटालिक साल्ट बनाएगा। मेटालिक साल्ट प्लस हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन गैस को इलोबरेट करता है। देखिए कोई सा मेटल अगर हम ले लें, जैसे सोडियम ले लिए, इसको हम HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। कोई दूसरा भी मेटल अगर हम ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम ले लिए, पोटेशियम को हम H2SO4 से रिएक्ट करवा दिए तो ये क्या बनाएगा, K2SO4 और प्लस H2। अगर हम सोडियम को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा दिए तो ये सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। इन सारे कंडीशन में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये एसिड का एक टेस्ट भी है कि जब हम एसिड को क्या करते हैं, मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो मेटालिक साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब कभी भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटालिक साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये फिक्स है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन के बारे में। हम लोग पहला हो गया कि मेटल व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल दे फॉर्म मेटालिक साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम मेटल को क्या करते हैं, एसिड को क्या करते हैं बाबू, रिएक्ट करवाते हैं बेसेज से। ये भी आप लोग बचपन में पढ़े हुए हैं कि एसिड जब कभी भी बेस से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है साल्ट प्लस वाटर। एसिड रिएक्ट विथ बेस दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड्स रिएक्ट विथ बेस दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बेस और अल्कली दोनों से, बेस या अल्कली किसी से अगर एसिड रिएक्ट करता है तो वो साल्ट और वाटर बनाता है। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कोई सारा एसिड ले लेते हैं, हम ले लिए HCl। बता रहे थे कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या करता है बाबू, किसी भी एसिड को हम बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। ये हम पिछले क्लास में भी पढ़े हुए हैं 7th क्लास में। तो कोई सारा एसिड ले लेते हैं, बेस ले लिए, ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। अब देखिए इसमें भी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। Na क्या करता है, H प्लस को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट, ये Na प्लस है, OH माइनस है, ये H प्लस है और ये Cl माइनस है। अब देखिए जैसे ही ये Na क्या होगा, H को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बना देगा, ये दोनों मिल के बना दिया NaCl। अब मेरे पास बच गया ये OH माइनस और ये H प्लस, ये OH माइनस और ये H प्लस, H प्लस और OH माइनस, H प्लस प्लस OH माइनस। देखिए अभी हम बताए थे कि एसिड क्या करता है, H प्लस और OH माइनस में वाटर को तोड़ देता है, पुनः ये दोनों क्या होगा, जुड़ के H2O बना लेगा। तो किसी भी एसिड को जब हम बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो यही प्रोसेस से साल्ट और वाटर हमको मिलता है। जैसे हम नाइट्रिक एसिड ले लिए, इसको हम KOH से रिएक्ट करवा दिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब इससे जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बना देगा, पोटेशियम नाइट्रेट और प्लस H2O। यहाँ भी यही OH माइनस K प्लस H प्लस NO3 माइनस होता है और ये K का क्या करेगा, KNO3 और H प्लस और OH माइनस मिल के
बना देगा H2O। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसिड, बेस और अल्कली किसको कहते हैं? अभी हम बेस पढ़ेंगे तो बताएंगे। जो बेसेज क्या होता है पानी में घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली। जो पानी में घुल जाए वो अल्कली है, जो पानी में नहीं घुले वो बेस। इससे क्या पता चलता है कि जितने सारे अल्कली हैं सभी स्टूडेंट क्या होता है एग्जाम में चोरी करने के जुगाड़ में होता है, लेकिन जो पकड़ा जाता है बस वही चोर होता है। जो नहीं पकड़ाता है वो चोर नहीं होता है, वो एक्सपेल्ड नहीं होता है। तो जो बेस पानी में घुल जाता है बुआ वो क्या होता है? अल्कली। और जो नहीं घुलता है वो क्या होता है? बेस। तो जितने भी अल्कली हैं सारे बेस है, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड और प्लस एसिड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेटल ऑक्साइड क्या होता है। कोई मेटल लेते हैं, मैग्नीशियम ले लिए, इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये MgO बनाएगा। चलिए, तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब हम कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यही सारा रिएक्शन है। कोई भी मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये भी मेटल का एक प्रॉपर्टी है, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अब देखिए मेटल ऑक्साइड जो भी होते हैं, जैसे वो MgO हुआ, CaO हुआ, या कोई हुआ KO हुआ, K2O हो जाएगा, Na2O हुआ, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, सॉरी बेसिक होता है। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब स्वाभाविक बात है, जब मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या है? कि बेसिक है। मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या है? कि बेसिक है। और हम लोग पढ़े हैं कि बेस एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है। हम पढ़े हुए हैं कि जब मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे, कोई सारा मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, MgO ले लिए। यही MgO होता है जिसको क्या करता है? ऑक्सीजन में बर्न करने से पहले उसको धोया जाता है, साफ किया जाता है। क्योंकि ये जितने भी ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने से पहले साफ कर लेते हैं ताकि प्योर मेटल ऑक्साइड मिल जाए हमको। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सारा मेटल है जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने से पहले जलाना होता है? तो मैग्नीशियम होता है। चलिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाए। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट प्लस वाटर। चलिए, ये क्या कर देगा? MgCl। क्या बनाएगा? MgCl प्लस H2O। तो ये वाटर हो गया, ये मेटालिक साल्ट हो गया। साल्ट को मेटालिक साल्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें मेटल रहता है। तो जब कभी भी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो वो मेटालिक साल्ट बनाता है बुआ, और क्या करता है कि वाटर को रिलीज करता है। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं जिसमें है कि हम रिएक्शन करवाते हैं उसको किससे? मेटल के कार्बोनेट से। तो थर्ड रिएक्शन है मेटल का कार्बोनेट प्लस एसिड। तो मेटल के कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करके क्या करता है कि मेटालिक साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये मेटालिक साल्ट होता है। चलिए, अब मेटल का कार्बोनेट हम लोग लेते हैं, सोडियम का कार्बोनेट ले लिए Na2CO3। इसमें हम क्या किए कि सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? आप जानते हैं कि मेटल क्या करता है? एसिड से उसके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। तो Na2 क्या करेगा? SO4 के साथ मिलकर इसको रिएक्ट कर देगा, ये बना लेगा Na2SO4 और ये हमारा सोडियम सल्फेट तैयार। अब सोडियम सल्फेट के बाद इधर हम देखते हैं ये CO2 और ये H2। ये H2 जो टूटता है तो कहाँ बचेगा? H2 जो रिप्लेस हो गया तो H2CO के साथ मिलकर क्या करेगा? एक H2O बना लेगा। अब बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड अपना रिलीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट होता है बाबू रे, जब उसको हम लोग क्या करते हैं?
लाइम वाटर से, चूना पानी के साथ गुजारते हैं। चूना पानी में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं तो क्या कर देता है, उसको मिल्की कलर में टर्न कर देता है, वो दूधिया कलर बना देता है। तो जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करना होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, लाइम वाटर से गुजारते हैं। एकदम पानी रहता है दूध की तरह ही, पी नहीं लेना कोई खाली समझ के, एकदम वो चूना का पानी होता है। उससे जैसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एकदम मिल्क की तरह हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि चूना जल को वो दूधिया बना देता है। चूना का जो पानी होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड दूधिया मतलब मिल्की व्हाइट कर देता है। चलिए, तो ये था मेटल के कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन। ये हम सोडियम कार्बोनेट लिए और सोडियम कार्बोनेट को क्या किए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला दिए। सल्फ्यूरिक एसिड से वो सोडियम जो इसका था वो क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा दिया। कहा बुर्बक यहाँ से तू बहुत कमज़ोर है तू, उसको इस क्या किया, सोडियम मजबूत था, ये क्या किया, हाइड्रोजन को कहा हट बुर्बक, उसको हटा दिया। अब खुदे क्या किया, वो सल्फेट के साथ मिल गया। कहावत होता है मिथिला में, सुने हो सत्यम, कि मुँह दुब्बर आदमी के कनिया सबके भो जाए। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। ये जो सोडियम है ये ताकतवर है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है। ये मुँह दुब्बर है, अब बस इसका जो सल्फेट था, इस सल्फेट के साथ अपना रिएक्शन करके ये सोडियम का सल्फेट बना देता है। ये पहले क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा दिया, कमज़ोर था हाइड्रोजन बेचारा, वो हट गया और ये फिर बाकी इधर का साइड का प्रोडक्ट बन गया। तो जब कभी भी मेटल कार्बोनेट क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटालिक साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये सेम चीज होता है मेटल बाइकार्बोनेट, इसी का नाम होता है बाबू मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए हम NaHCO3, इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं किसी एसिड से, एसिड से रिएक्ट करा दे। फिर यहीं पे है मुँह दुब्बर आदमी वाला कहानी है। ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को केगा हट बुर्बक को भाग जाएगा, भगाएगा उसको, इससे ताकतवर है ये। और जब उसको भगाएगा तो ये क्या होगा, इसको भागना होगा, क्यों, क्योंकि इससे वो ताकतवर है। अब इससे ज़्यादा ताकत का जब है तो ये क्या करेगा, सोडियम के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बना लिया। अब देखिए ये H2 इससे एक ऑक्सीजन लेगा, ये क्या करेगा, H2O बना लेगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड अपना जाए बाहर में, जहाँ इसको जाना है वो निकल के चला जाएगा। तो जब कभी भी देखिए सेम प्रोडक्ट बन रहा है, जब इसको हम क्या किए थे, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट किए HCl को, उसको आप मेटल के कार्बोनेट से भी रिएक्ट करवा दीजिएगा HCl को, तो सेम चीज़ होगा। ये क्या करेगा, इसको हटाएगा और ये खुद NaCl बनाएगा, उसके बाद H2O बनेगा और ये CO2 बनेगा। तो सेम चीज़ होता है ये दोनों रिएक्शन में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब कभी भी एसिड क्या करता है, मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, मेटल का बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम लोग कहते हैं, मेटल के बाइकार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब कभी भी इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या करता है, साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। चलिए, तो ये था एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी। अब होता है बाबू एसिड का यूजेज। तो एसिड का यूज क्या होता है, एसिड को हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। अलग अलग एसिड का अलग अलग यूज है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब जैसे मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं इन सब एसिड्स के यूज के बारे में। चलिए, सब एसिड का थोड़ा थोड़ा यूज आप लोगों को हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं HCl, H2SO4, जनरली इसी का पूछा जाता है, HNO3। तो HCl का यूज क्या होता है, HCl का यूज हम लोग लेबोरेटरी में, एक और ट्रिक की बात है, जितने सारे केमिकल्स होते हैं उन सब का एक फिक्स यूज है लेबोरेटरी में। जितने भी केमिकल्स है उसका यूज फिक्स है कहाँ, एक लेबोरेटरी में, दूसरा इंडस्ट्री में। जितने भी एसिड हैं या कोई भी केमिकल हैं तीसरा मेडिकल पर्पस से। तो ये सारे एसिड के दो, एक लेबोरेटरी। अब आप इसको और अगर नहीं याद है तो आप सीधे लेबोरेटरी में लिख दीजिए, अगर आपको याद है तो आप लिखिए कि लेबोरेटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है साल्ट बनाने में। तो वैसे ही H2SO4 का भी होगा, HNO3 का भी होगा। अलग अलग एसिड्स के अलग अलग यूजेज हैं। H2SO4 का यूज किया जाता है बैटरी के पानी के रूप में। HNO3 और HCl इस दोनों को मिला के हम लोग क्या करते हैं, एक्वा रिजिया बना लेते हैं, जिसको हम लोग तेजाब कहते हैं। तो यही सारे एसिड्स के यूज हैं, इसमें हमको नहीं लगता कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये यूजेज हो गए एसिड्स के।
अब एसिड्स के टाइप्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो उसका दो तरह से क्लासिफिकेशन है बाबू, दो तरह से क्लासिफिकेशन है। पहला देखिए, एसिड का अगर हम पहला कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगर करते हैं तो दो तरह से होता है। एक होता है डाइल्यूट एसिड और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड्स। और दूसरा क्लासिफिकेशन अगर हम एसिड का करते हैं तो एक होता है वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इस वीक एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, और इसको कहा जाता है मिनरल्स का एसिड, मिनरल एसिड या मिनरल्स एसिड। चलिए अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या है? डाइल्यूट एसिड होता है वो एसिड जिसमें क्या हो कि लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेजर अमाउंट ऑफ एसिड, और इसका जस्ट अपोजिट इसमें होता है लार्जर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेजर अमाउंट ऑफ वाटर। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है और इसमें अप्रॉक्स 95% तक एसिड होता है। अब इसी कंसंट्रेटेड एसिड से हम लोग डाइल्यूट एसिड तैयार करते हैं। तो ये हम बताएंगे आपको कभी कि कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग पानी मिला देते हैं कंसंट्रेटेड एसिड को, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ठीक, तो ये दो टाइप्स होते हैं कंसंट्रेटेड। अब इसको कैसे लिखते हैं, आप बुक में देखते हैं ऐसे लिखा रहता है डाइल्यूट H2SO4। ये इसको इस तरह से हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कहीं पे लिखा रहता है कॉम H2SO4। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें पानी का मात्रा कम है और एसिड ज़्यादा है, इसमें एसिड का मात्रा कम है और पानी ज़्यादा है। तो कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है कि ज़्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन डाइल्यूट एसिड बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। हमारे पेट के अंदर में भी डाइल्यूट HCl पाया जाता है जो हमको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्लासिफिकेशन पे, जिसमें एक है वीक एसिड और यह है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सोर्स के आधार पे डिपेंड करता है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमको नेचुरली मिलता है। नेचुरली मतलब नेचुरली क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में लिविंग थिंग से मिलता है, इसको कह सकते हैं लिविंग थिंग से मिलता है। ये हमको चट्टान पत्थर से, रॉक्स से मिलता है। इसको हम लोग चट्टानी नमक और क्या कहते हैं, एसिड भी कहते हैं, मिनरल्स एसिड इसी को कहा जाता है। ये हम रॉक्स से निकालते हैं, साल्ट से निकालते हैं, ये जो होता है नेचुरली होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या हो जाएगा, जैसे फॉर्मिक एसिड, इसका सोर्स क्या होता था, रेड एंट जो होता है, लाल वाली चींटी। गांव सब में हम लोग उसको देखते हैं, पेड़ सब पे रहता है, बच्चा सब उसको एकदम चिप देता है। बच्चा में हम लोग बहुत चींटी मारते थे, एकदम चींटी दौड़ता था, उसके पीछे पीछे दौड़ के पैर से उसको कुचल देना था। चलिए, तो वही तो फॉर्मिक एसिड होता है। पुराने समय में लोग को फॉर्मिक एसिड चाहिए था तो कहाँ से निकालता था, उसको क्या करता था, पीसता था। उसको क्या करता था कि पीसता था। और सारे एसिड्स होते हैं, जैसे किसी को टाइट्रिक एसिड चाहिए तो क्या करता था, टमाटर से निकालता था। टाइट्रिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड फैट में पाया जाता है। इसी तरह से यूरिक एसिड हम लोग के यूरिन में पाया जाता है। तो ये सब क्या है, वीक एसिड है, जो लिविंग थिंग से मिलता है, उसको क्या कहते हैं, वीक एसिड। जितने भी एंट्स बाइट होते हैं उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बचपन का बात आप लोगों को याद होगा, बचपन में हम लोगों को कभी क्या करता था, चींटी काट लिया या फिर कोई मक्खी ऐसा काट लिया तो हम लोग उस पर क्या करते थे, लोहा सटा देते थे। ये साइंटिफिक था। जैसे ही एसिड से हम लोग मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या करता है, ये साल्ट और वाटर बना देता था। जनरली वीक एसिड नहीं करता, लेकिन उसको हम लोग लोहा को ऐसे 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 एकदम रब करते थे, उसके ऊपर प्याज को रब कर देते थे। ये सब क्या है, या चूना लगा देते थे। मम्मी क्या करती थी, जब उसको क्या कहते हैं, मधुमक्खी या फिर वो जो होता है येलो कलर का बिरहनी, जिसको हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में कहते हैं, वो काट ले, भिलोर काट ले, वो रेड टाइप का जो एक होता था बी, वो काटने पे क्या करती थी, उसमें मम्मी चूना लगा देती थी। तो चूना सिंपल सी बात है, चूना क्या होता है, बेसिक होता है, और उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता था। धीरे धीरे वो जो एकदम फुला हुआ रहता था गुब्बारे की तरह, धीरे धीरे चिपक जाता था। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है
कि फॉर्मिक एसिड मेटल से या फिर बेस से रिएक्ट करता है। जितने भी चीज़ नेचुरली पाए जाते हैं लिविंग थिंग से वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, उसी को हम लोग वीक एसिड कहते हैं। जो हम लोग मिनरल्स से निकालते हैं जैसे H2SO4, H3PO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो इसी के साथ ये एसिड हम पूरा आप लोगों को बता दिए हैं। अगले क्लास में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। चलिए आप लोग पढ़िए, जो समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए बाय।